नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अंशराज सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरु कृपा क्लासेस 96 पे दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों तो आज हम पढ़ रहे थे अपने टारगेट बैच में, जो हम इनपुट डिवाइस पढ़ चुके और अपने आउटपुट डिवाइस चल रही थी दोस्तों। उसमें से मैंने आपको पिछले वीडियो में जाकर देख लेना, आउटपुट डिवाइस से सारी एक जगह लिखा दी थी दोस्तों। तो आज हम कंटिन्यू एक एक आउटपुट डिवाइस पढ़ते हैं दोस्तों। यह दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, जिसमें से सबसे पहले आउटपुट में हम दोस्तों आज प्रिंटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रिंटर पढ़ेंगे दोस्तों। यह प्रिंटर है ना, इस प्रिंटर में से क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आता ही है, समझ रहे हो ना। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। देखो सबसे पहले देखते हैं, ये प्रिंटर है ना आपकी, प्रिंटर जो आउटपुट डिवाइस है। कौन सी डिवाइस है दोस्तों? आउटपुट डिवाइस। कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है दोस्तों। देखो अब हम देखते हैं प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैं बताता हूँ, ये प्रिंटर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा होता है दोस्तों नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन सा? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों मुख्यतः हम प्रिंटर को दो भागों में बांट दिए। देखो दो प्रकार के होते हैं, पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, अब देखते हैं ये इम्पैक्ट भी है। हम इनको देखो दोस्तों, जो इम्पैक्ट प्रिंटर है अपने पास, इनको भी हम भागों में बांट देते हैं। इसको भी हमने दो भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में, जिसमें एक तो हम बोलते हैं कैरेक्टर प्रिंटर। क्या बोलेंगे? कौन सा? एक तो कैरेक्टर प्रिंटर दोस्तों, दूसरा बोले हम लाइन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर दोस्तों? लाइन प्रिंटर। पहला कैरेक्टर प्रिंटर जो, दूसरा लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर मतलब होता है दोस्तों अक्षर प्रिंटर है। कौन सा है? अक्षर प्रिंटर। जो एक साथ में एक अक्षर छापेगा वो अक्षर प्रिंटर होगा। ठीक है, ये है दोस्तों लाइन प्रिंटर है। कौन सा है? लाइन। जो प्रिंटर एक समय में एक ही लाइन छापते हैं। कौन सा प्रिंटर के? लाइन। ठीक है, सबसे पहले हम इनके प्रकार देख लेते हैं, सारे पे एक एक पढ़ेंगे। अब नॉन इम्पैक्ट में देखते हैं दोस्तों। नॉन इम्पैक्ट में कौन से होते हैं? एक तो होता है इंकजेट। कौन सा होता है दोस्तों? इंकजेट प्रिंटर होता है। दूसरा होता है थर्मल प्रिंटर। कौन सा होता है दोस्तों? थर्मल प्रिंटर होता है। तीसरा होता है जिसको हम लेजर प्रिंटर बोलते हैं। कौन सा प्रिंटर होता है दोस्तों? लेजर। अब देखो जो अपने कैरेक्टर प्रिंटर है, यह भी दो भागों में बांट दिया हमने। कितने भागों में बांट दिया? दो भागों में। एक तो होता है डॉट मैट्रिक्स। कौन सा दोस्तों? डॉट मैट्रिक होता है। और दूसरा देखो, एक तो डॉट मैट्रिक होता है, दूसरा होता है दोस्तों डेजीबील। कौन सा होगा? डेजीबील होगा दोस्तों। दूसरा कौन सा होगा? डेजीबील। ठीक है, अब लाइन प्रिंटर भी देखते हैं दोस्तों। यह तीन भागों में बांट दिया हमने। कितने भागों में बांट दिया? तीन भागों में बांट दिया। लाइन में पहला है चेन प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर दोस्तों? चेन प्रिंटर है। दूसरा है ड्रम प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर दोस्तों? ड्रम प्रिंटर है। और तीसरा है आपका बैंड प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर? बैंड। देखो कैरेक्टर प्रिंटर है, इसको हमने फिर से दो भागों में बांट दिया। कौन से में? एक तो डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डेजीबील। ठीक है, लाइन प्रिंटर थे, उनको हमने तीन भागों में बांट दिया। पहला चेन प्रिंटर, दूसरा ड्रम प्रिंटर, तीसरा बैंड प्रिंटर। ठीक है, नॉन इम्पैक्ट की बात करते हैं, मात्र तीन प्रकार की है। कितने प्रकार के हैं दोस्तों? तीन प्रकार के। दुनिया में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर केवल तीन ही है, बाकी के जो कुछ भी प्रिंटर बच गए कौन से हो गए? नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, अब कहोगे गुरु जी ये कक्षा में अलग प्रिंटर मिलेगा, बैंकों में अलग मिलेगा, किसी लैब में जाओगे अलग प्रिंटर मिलेगा, कोई सर्वर रूम में जाओगे अलग प्रिंटर होता है। तो ये कौन सा प्रिंटर कहाँ काम आता है देखते हैं दोस्तों। जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है ना,
जिसको आप चालू करोगे ना तो ये आवाज़ करेंगे। इनकी पहचान क्या है दोस्तों, ये आवाज़ करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये आवाज़ करते हैं। जो प्रिंटर इम्पैक्ट होंगी वो आवाज़ करेंगे, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर साइलेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, साइलेंट होते हैं। नॉन इम्पैक्ट क्या होते हैं, साइलेंट। ठीक है, फिर दोस्तों और पहचान बताओ। अब इनकी देखो, इनमें क्या करते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं जो एक तो होता है करेक्टर, मतलब जो अक्षर छापता है। क्या छापता है दोस्तों, जो प्रिंटर एक बार में एक अक्षर छापता है वह अक्षर प्रिंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, जो कौन कौन से, देखो एक तो ये डॉट मैट्रिक्स है, ये अक्षर प्रिंटर है। डेसिमल है, ये भी एक बार में एक अक्षर छापता है। ठीक है सर, बताओ सर कहोगे ये लाइन प्रिंटर क्या होते हैं, जो प्रिंटर एक समय में एक लाइन छापते हैं दोस्तों, लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं, लाइन प्रिंटर है दोस्तों। इनका प्रयोग बैंक में जो आप एंट्री करा के लेके आते हो पासबुक में, जो एक समय में एक लाइन प्रिंटर करती है दोस्तों, लाइन प्रिंटर कहलाते हैं। कौन से कहलाएंगे, लाइन। ठीक है, फिर कहोगे मुझे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं, जो देखो आवाज नहीं करते, साइलेंट होंगे, जो नॉन इम्पैक्ट होंगे। इसमें से क्वेश्चन दोस्तों अभी पटवारी में पूछा गया था आपसे कि निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, निम्न में से कौन सा प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो दोस्तों देखो उसमें पहला दिया गया था ऑप्शन में डॉट मैट्रिक्स, दूसरा डेसिमल, एक बैंड प्रिंटर दिया था, तीसरा चौथा ऑप्शन था लेजर प्रिंटर। कौन सा है दोस्तों, तो कौन सा है नॉन इम्पैक्ट, लेजर प्रिंटर है। कुल मिलाकर आपको तो नॉन इम्पैक्ट याद रखने सारे के सारे, कौन से याद रखने, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर याद रखने आपको सारे के सारे। जो तीन है, कितने हैं दोस्तों, तीन प्रिंटर हैं ये नॉन इम्पैक्ट के भाग है, इंकजेट, थर्मल और लेजर प्रिंटर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ जो ये अक्षर प्रिंटर है आपके, कौन से प्रिंटर है, अक्षर प्रिंटर है, इनकी गति क्या होती है, लाइन प्रिंटर की गति क्या होती है, और साइलेंट होते हैं जो अपने नॉन इम्पैक्ट, इनकी गति भी पूछता है और प्रिंटर की गुणवत्ता भी पूछता है दोस्तों। तो हम इनके बारे में चर्चा करते हैं, पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। जो आपके थर्मल प्रिंटर है दोस्तों, ये एटीएम मशीन में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, आपका जो थर्मल प्रिंटर है दोस्तों एटीएम मशीन में प्रयोग किया जाता है, जो फोटोकॉपी के रूप में सबसे अच्छी, मतलब सबसे ज़्यादा प्रिंट देने वाला, सबसे ज़्यादा प्रिंट देने वाला कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। कौन सा है, ये आप कह देते हो जीरोक्स नहीं करते हो दोस्तों, फोटोकॉपी करवाते हो, ये जीरोक्स ही तो होता है। तो इसी की मैं बात करता हूँ, जीरोक्स है ना, जो इसी लेजर प्रिंटर की सहायता से होता है। कोई दिक्कत है दोस्तों, फिर देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, हम इनके बारे में देखते हैं, इनकी गुणवत्ता देखते हैं और इनकी गति देखते हैं दोस्तों। अब देखो जो आपके अक्षर प्रिंटर है, कौन से प्रिंटर है दोस्तों, जो अक्षर प्रिंटर थे, देखो सबसे पहले क्वेश्चन पॉइंट बढ़ जाता है इसका कि प्रिंटर की गुणवत्ता, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है दोस्तों, तो इसकी गुणवत्ता हम, प्रिंटर की गुणवत्ता हम इसे डीपीआई में मापते हैं। किसमें मापते हैं दोस्तों, डीपीआई में। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जामों में आ गया है, लगातार यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रिंटर की गुणवत्ता डीपीआई में, तो डॉट पर इंच होता है। क्या होता है दोस्तों, डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्रिंटर की गति, प्रिंटर की गति जिसको हम स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंटर की स्पीड, जिसको हम प्रिंटर की गति के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसकी गति देखो कितने प्रकार से मापी जाती है, तीन प्रकार से मापी जाएगी। पहला होता है, पहली गति मापेंगे सीपीएस, दूसरी मांगेंगे एलपीएस और तीसरी मापेंगे हम दोस्तों पीपीएम। क्या मापेंगे, पीपीएम। ठीक है, अब इससे आप डायरेक्ट स्कूल बोर्ड पूछ लेता है सीपीएस क्या होता है। देखो दोस्तों, कैरेक्टर, सी का मतलब कैरेक्टर, कैरेक्टर पर सेकेंड, कैरेक्टर पर सेकेंड दोस्तों। फिर देखते हैं एलपीएस, इसका मतलब होता है लाइन पर सेकेंड। क्या होगा, लाइन पर सेकेंड दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, लाइन पर सेकेंड। और जो आपकी पीपीएम है, पेज पर मिनट। क्या होगा, पेज पर मिनट।
ठीक है दोस्तों, यह प्रिंटर की गुणवत्ता है जिसको हम डीपीआई में मापेंगे। डीपीआई की फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच है। और इसकी गति मापते हैं जो स्पीड कहते हैं, एक सीपीएस में, दूसरी एलपीएस में, तीसरी पीपीएम में। इसमें से क्वेश्चन पूछा गया था एक बार दोस्तों एग्जाम कि निम्न में से कंप्यूटर की गति कौन नहीं मापता है। तो देखो सीपीएस, एलपीएस, पीपीएम और डीपीआई किसमें मापते हैं? डीपीआई, जो कि डीपीआई में तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन भी बन जाता है दोस्तों कि प्रिंटर की गति किसमें नहीं मापी जाती। प्रिंटर की गति किसमें नहीं मापी जाती? तो सीपीएस, एलपीएस, पीपीएम और एक ऑप्शन दे देगा डीपीआई। बताओ किसमें नहीं मापी जाती? डीपीआई में, क्योंकि डीपीआई में तो प्रिंटर की गुणवत्ता मापते हैं दोस्तों। अब मैं पूछूं आपसे ये सीपीएस किस किस प्रिंटर में काम आता है? तो दोस्तों जो आपके करेक्टर प्रिंटर थे, कौन से प्रिंटर थे? करेक्टर प्रिंटर। जो आपका इम्पैक्ट का भाग था उसमें करेक्टर प्रिंटर दो थे, कौन कौन से? डेजीव्हील और डॉट मैट्रिक्स। पिछले वीडियो को पीछे करके देखेंगे ना दोस्तों, जो कौन कौन से थे? एक तो डॉट मैट्रिक्स, दूसरा कौन सा था करेक्टर प्रिंटर में? डेजीव्हील। ठीक है, कहोगे लाइन प्रिंटर में कौन कौन से? इसमें 3 थे, चैन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। कितने थे? चैन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर। ये लाइन पर सेकंड है जो एक समय में एक ही लाइन छापते हैं। अब अगर ये पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पेज पर मिनट। जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थे, कौन से थे ये? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। कौन से प्रिंटर थे दोस्तों? नॉन इम्पैक्ट थे, जिसमें पहला इंकजेट, दूसरा लेजर, तीसरा थर्मल। तीनों प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। बाकी के जो भी प्रिंटर बच गए आपके पास सारे के सारे इम्पैक्ट प्रिंटर हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? इम्पैक्ट प्रिंटर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अपना ये टारगेट बैच है दोस्तों, ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है टॉपिक। राजस्थान पुलिस में पता है दोस्तों आपको कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है। तो आप सभी दोस्तों को अपने साथ जोड़े और वीडियो को पसंद करके लाइक करें, कमेंट करके बताएं मुझे और दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि हमारा ये टारगेट बैच है जो पुलिस में 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने का है दोस्तों। टारगेट बैच अपना ध्यान रहे और अपने दोस्तों को बताए कि हमारे अपना चैनल है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर गुरु कृपा क्लासेस 96। इस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों। हम आपके लिए अच्छे छोटे छोटे टॉपिक लेके आएंगे और हमारे टारगेट पेज है, इसको बहुत जल्दी टारगेट कर देंगे हम। 30 में से 30 क्वेश्चन लाने हैं दोस्तों, 30 में से 30 सही करने हैं, तो इसीलिए हमने आपके लिए टारगेट पेज चलाया है। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।